नमस्कार। वक्त इंडिया के खास शो मुद्दा जनता का में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस हफ्ते हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो है वर्षों पुरानी मांग जम्मू कश्मीर के निवासियों की, खास तौर पर जम्मू के निवासियों की डिलिमिटेशन। करीबन 25 साल के बाद जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन आयोग का गठन हुआ है और जिस तरीके से केंद्र सरकार इस डिलिमिटेशन को करवा रही है वो अपने आप में एक विवाद बन चुका है। और इस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर यूटी बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी। रविंदर जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की एक बहुत पुरानी मांग रही है डिलिमिटेशन करवाने की, परिसीमन करवाने की, क्या कुछ स्टेटस्कोप है अभी इस डिलिमिटेशन का? जब 1996 में यहाँ चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने असेंबली के अंदर एक ऐसा बिल पास किया 2/3 मेजॉरिटी से, और जिसमें कांग्रेस और ये सब लोग उनकी रजामंदी से हुआ और यहां डिलिमिटेशन को प्रतिबंधित कर दिया गया। और 2026 तक इस डिलिमिटेशन को 30 साल के लिए इन्होंने बैन कर दिया कि अगले 30 साल जम्मू कश्मीर में कोई डिलिमिटेशन परिसीमन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने इसके खिलाफ एजिटेशन लड़ी। शुरू से ही हम कहते थे कि सीटों का बंटवारा ठीक नहीं हुआ है। एरिया, क्षेत्रफल, नियम कानून कायदे अगर फॉलो करोगे तो जम्मू संभाग के साथ डेलिब्रेटली इनजस्टिस किया गया। वो कांग्रेस के लोग थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे, पीडीपी के लोग थे, और लंबा संघर्ष बीजेपी ने लड़ा, उसकी मांग की असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर। लेकिन कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी वालों ने इस मांग को नहीं माना। और जब जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार से भारतीय जनता पार्टी 19 जून 2018 को बाहर आई और जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लगा, और उसके बाद 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 को समाप्त कर दिया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर को एक यूटी बना दिया गया, लद्दाख को अलग से यूटी बना दिया गया। और उस वक्त 90 सीटों का असेंबली की जो नई सीटें होंगी, 90 सीटों का प्रावधान रखा गया। और लोकसभा में जब इस पर डिबेट हुई तो नए परिसीमन आयोग को गठन करने को लेकर भी चर्चा हुई। जब पूरी जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया तो उसमें डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना एक मैंडेटरी प्रोविजन है, बहुत जरूरी कानूनी प्रक्रिया है, और उसके बिना चुनाव नहीं हो सकता। असेंबली की सीट्स, उनकी डिमार्केशन होगी, नंबर ऑफ सीट्स, एरियाज आइडेंटिफाई होंगे। हालांकि सीट्स 90 तय की गई हैं जिन पर चुनाव होगा। 24 सीटें जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजे के में हैं वो रिक्त रहती हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि वो भी 1/3 पॉपुलेशन 1947 में माइग्रेट करके आई थी, तो 8 सीटें बनती हैं, तो उन 8 सीटों पर भी चुनाव होना चाहिए। कुल मिला के ये सारी प्रक्रियाएं एक लंबे अरसे के बाद शुरू हुई हैं, वरना एनसी, कांग्रेस और पीडीपी वालों ने तो इसको 30 साल के लिए इसको उन्होंने नई डिलिमिटेशन को सीज कर दिया था, फ्रीज कर दिया था। ठीक है सर, जम्मू की जनता की मांग पर या जम्मू कश्मीर की जनता के मांग पर आप लोगों ने डिलिमिटेशन करवाना शुरू कर दिया है। आयोग का गठन भी हो गया है, जो मेंबर हैं वो भी इसके नॉमिनेट हो चुके हैं, आयोग ने अपना काम भी शुरू कर दिया। लेकिन किस सेंसस के आधार पर इस डिलिमिटेशन को करवाया जा रहा है? डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसका गठन कर दिया गया। चुनाव आयोग इस सारी प्रक्रिया को फॉलो करता है और इसके बहुत सारे नियम हैं। केवल मात्र पॉपुलेशन इसका आधार नहीं होता है, इसमें अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जो
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, वो ये कहता है कि अगर आपको डीलिमिटेशन परिसीमन करना है तो उसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, जिनमें से पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया है। केवल मात्र पॉपुलेशन के जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन नहीं होता है। लेकिन सीटों का अलॉटमेंट तो जनसंख्या के आधार पर ही होगा ना सर? सीटों का अलॉटमेंट केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं होता है, उसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो भारत सरकार का, हमारे देश का संविधान है, कानून है, वो ये कहता है कि इसमें पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया है, इसमें टोपोग्राफी, ज्योग्राफिकल, वहां की कंपोजिशन, वो एक क्राइटेरिया होता है। एक्सेसिबिलिटी, रोड की कंडीशंस क्या है, कनेक्टिविटी कितनी है, एक्सेसिबिलिटी कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना है, और कम्युनिकेशन, उस क्षेत्र के अंदर कम्युनिकेशन के क्या साधन हैं, वहाँ व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, हिली टेरेन है कि मैदान का टेरेन है। मतलब ये है कि अभी जो आप डिलिमिटेशन करवाने जा रहे हैं वो 2011 के सेंसस पर होने जा रहा है। अभी तो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, अभी तो केवल आयोग का गठन हुआ है। चूंकि ये कोरोना वायरस महामारी फैल गई और इसके बाद इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं अभी ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं, और जैसे ही कुछ परिस्थितियां ठीक होंगी धीरे धीरे इनकी बैठक चलेगी और हम सभी लोग इस पर हमारी चर्चा होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये सवाल हैं कि 2011 का सेंसस भी हुआ था, उसमें कुछ धोखाधड़ी की गई है। तो देखिए कौन लोग थे जो 2011 में सत्ता में थे। तो दिल्ली में सोनिया गांधी और कांग्रेस की सरकार थी, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी। तो इसीलिए इन लोगों ने हमेशा धांधलियां की हैं, लेकिन फिर भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए बीजेपी ये चाहती है कि 2011 के सेंसस के आधार पर देखिए मैं तो फिर ये कहता हूं केवल जनसंख्या उसका पैमाना डिलिमिटेशन का नहीं होता है। एक बहुत बड़ा पैमाना तो है ना सर वो? अन्यथा नहीं, एक पैमाना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है वो। सारे के सारे पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। अगर आप देखेंगे तो जम्मू के अंदर गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो अगर इसकी आप पॉपुलेशन देखेंगे तो इसकी वोटर अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल में 2-2.5 लाख वोटर है इसका। तो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी जम्मू की है, जो कठुआ जिले के अंदर आती है, तो तकरीबन 70,000 के आसपास। अर्बन एंड रूरल जो सीट है उनमें तो डिफरेंस होता ही है। केवल पॉपुलेशन नहीं होती है। जम्मू पश्चिम, जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 2 लाख के आसपास उसका भी वोटर होगा। तो लेकिन मड जो सुचेतगढ़ बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना होने के कारण से वहाँ पॉपुलेशन कम भी रही, लेकिन अलग सीट्स बनी। इसी प्रकार अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ये सारे पैमाने काउंट होंगे। सर अब बड़ा सवाल जो है, इल्ज़ाम आपकी पार्टी पर यह लग रहा है कि जम्मू के लोगों से वोट लेकर, जम्मू से 25 सीटें लेकर आप विश्वासघात कर रहे हैं जम्मू के ही लोगों से। क्योंकि अगर 2011 के अनुसार, सेंसस के अनुसार ये डिलिमिटेशन होता है तो ये कहीं ना कहीं विश्वासघात होगा जम्मू की जनता के साथ, और कश्मीरी लॉबीज के आगे एक और सरेंडर होगा। जम्मू की जनता के साथ विश्वासघात तो कांग्रेसियों ने किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वालों ने किया। वो कांग्रेस जिसने 70 में से 60 साल देश में भी राज किया और जम्मू कश्मीर में भी वो हमेशा सत्ता की भागीदार। वो इतिहास हो गया। आप अभी की बात करिए ना। मैं कर रहा हूं। विश्वासघात तो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोगों ने किया, जिन्होंने 30 साल के लिए डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया था। गद्दारी, दगेबाजी, पीठ पर छुरा जम्मू के लोगों की पीठ पर तो कांग्रेसियों ने मारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इक्का दुक्का सीटों पर जीती थी। जम्मू में तो किसी जमाने में कांग्रेस के लोग होते थे। ये मंत्री बनने के चक्कर में सब कुछ बेच बाच देते थे। ये तो बीजेपी ने डिसीजन लिया और धारा 370 को समाप्त किया
जो आपकी ये सरकार, जब आपकी सरकार महबूबा मुफ्ती या पीडीपी के साथ बनी थी तो आपके मंत्रियों ने भी यही ये किया था। भारतीय जनता पार्टी के 25 एमएलए जीत के आए थे, तो सरकार बनाने की चाबी बीजेपी के पास थी और बीजेपी ने चाबी घुमाई 18 जून। 3 साल का हिसाब कौन देगा? 19 जून 3 साल का हिसाब कौन देगा? बात पूरी होने दीजिए। 19 जून 2018 को हमने चाबी घुमाई तो पीडीपी सत्ता से बाहर, ना एनसी, पीडीपी, कांग्रेस तीनों ने मिलकर फिर सरकार बनाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं बना पाए क्योंकि बीजेपी के 25 एमएलए थे। फिर यहां गवर्नर रूल लगा, फिर यहां करप्शन करने वाले भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। फिर 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 से समाप्त कर दी गई। उसके बाद यहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, एम्स, आईआईटी, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, बड़े बड़े ब्रिजेस, फ्लाईओवर, टनल्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सब डेवलप होना शुरू हुआ। रिंग रोड्स बनना शुरू हो गई, फ्लाईओवर्स बनना, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवेज, रेलवेज के काम शुरू हो गए। सरकार जाने के बाद, जब आपने सरकार गिरा दी उसके बाद ये सारे काम हो रहे हैं, जमीन तले पर दिख भी रहा है। लेकिन जब आप सत्ता में थे, जब आप सत्ता का सुख भोग रहे थे, तब क्यों घुटने टेके हुए थे बीजेपी ने? जब हम सत्ता के अंदर भी थे उस वक्त भी हमने इन लोगों का जीना हराम करके रखा था जो देश के गद्दार हैं। ताबड़तोड़ कश्मीर घाटी के अंदर ऑपरेशन होते थे, मोदी सरकार ने आतंकवाद की कमर तोड़ के रखी। महबूबा मुफ्ती उनसे मिलने जाती थी घर पे। लाख कोशिशें करते थे। महबूबा मुफ्ती जो आपकी चीफ मिनिस्टर थी वो उनके घर पे मिलने जाती थी, रोना रोती मैं कहता हूं लाख को रोना रोती थी ना, क्योंकि वो आतंकवादी मरते थे तो इसलिए रोना रोती थी। तो मोदी सरकार उन्होंने कोई किसी की बात को कोई बात करने आता था तो बात थोड़ी सुनते थे। उन्होंने कहा आतंकवाद के प्रति तो हमारा जीरो टॉलरेंस है, जमीन से निकाल निकाल के मारेंगे इनको, और जमीन से निकाल निकाल के मारे हैं, भगा भगा कर दौड़ा दौड़ा कर मारे हैं। ये मोदी सरकार है। सर, अगर हम मुद्दे पर वापस लौटे, जो डिलिमिटेशन का मुद्दा है उस पर अगर लौटे, तो अब क्या 2011 के मुद्दे जो सेंसस हुआ है उस पर आप कहा है कि अभी 2021 तक का इंतजार कर अभी कोरोना वायरस महामारी के चलते वो कमीशन ने अपनी गतिविधियां स्टार्ट नहीं की हैं। अभी तो मात्र कमीशन का गठन हुआ है, अभी उसके कुछ मेंबर्स भी नॉमिनेट होने हैं, उसकी सारी प्रक्रियाएं आगे चलनी हैं। उसमें जो इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट्स हैं वो भी उसके मेंबर्स हैं। हमारे जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री सीट हो, उधमपुर हो, हमारे बीजेपी के इलेक्टेड जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं वो उसके मेंबर हैं। तो इसीलिए ये सारी प्रक्रियाएं आगे चलेंगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जस्टिस होगा, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, और जो छल कपट कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है वो सारी चीजें समाप्त होंगी। जनता को क्या विश्वास दिलाएंगे जो आपके वोटर हैं जम्मू में, जो 25 सीटें जिन्होंने आपको जिता कर दी और आगे आप और उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उन लोगों को क्या विश्वास दिलाएंगे कि अगर डिलिमिटेशन होगा तो किस आधार पर होगा और क्या जम्मू को उसका फायदा मिलेगा? डिलिमिटेशन का आधार भारत का संविधान होगा, डिलिमिटेशन का आधार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और हमारे संविधान और हमारे कानून के मुताबिक वो सारा डिलिमिटेशन होगा और वो पारदर्शिता के साथ होगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। एक एक चीज को इवैल्यूएट किया जाएगा, हर एक चीज पर चिंतन मंथन किया जाएगा, उसके बाद फाइनल फैसला लिया जाएगा। 2011 के अनुसार करते हैं तो जो हाईकोर्ट के जज जो इसकी अध्यक्षता करेंगे, जो रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज होंगे, वो तो कागजी कार्रवाई देखेंगे ना। कागज में अगर कश्मीर की जनसंख्या ज्यादा बताई गई है तो वो ज्यादा होगी। मैं आपको फिर इस बात को दोहराता हूं, आपके लिए भी, आपके दर्शकों के लिए, केवल मात्र जनसंख्या इसका आधार नहीं है। कुछ लोग सोशल मीडिया में इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट वो पढ़ना चाहिए, उसमें वो सारे पैरामीटर्स लिखे हैं कि डिलिमिटेशन के लिए यह महत्वपूर्ण विषय हैं। इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के बाद ही निर्णय होंगे। एक आखिरी सवाल कि 2011 या 2021 किस आधार पे? मैं वो एक बार अधिकारियों को तो आने दीजिए। बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी चाहती है कि हमने पिछले 30 सालों में लड़ाई लड़ी है जी,
ये लड़ाई बीजेपी ने लड़ी है। आप चाहते हैं कि जो सेंसस जो है गलत तरीके से हुआ था, फर्ज तरीके से हुआ था, उसके आधार पर उसकी रिपोर्ट, वो भी रिपोर्ट आ जाएगी, वो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं। साहब आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि 2011 होना चाहिए? आपके हिसाब से 2011 होना चाहिए या 2021 होना चाहिए? हम ये कहते हैं कि कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं, मैं तो उसका चेयरमैन तो हूं नहीं। मेरा संघर्ष था कि ये जो एनसी और कांग्रेस वालों ने इस डीलिमिटेशन को फ्रीज करके रखा था 30 साल के लिए, अगर ये धारा 370 नहीं टूटती, बीजेपी के 25 एमएलए नहीं होते, ये महबूबा मुफ्ती की सरकार को हम नहीं गिराते, यहां गवर्नर रूल नहीं लगता, दिल्ली में मोदी सरकार नहीं होती, धारा 370 नहीं टूटती, तो 3 साल आपके मंत्री और मलाई ये नहीं टूटती, ये जो डिफ्रीज नहीं होती डीलिमिटेशन की प्रक्रिया, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि डीलिमिटेशन होने वाली है। ये इसलिए हो रही है कि बीजेपी ने पहले महबूबा मुफ्ती की सरकार गिराई हमने, फिर यहां गवर्नर रूल लगाया, फिर धारा 370 तोड़ी और उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन किया, तब जाके ये पुराने कानून सारे जो इन्होंने बना के मोनोपोली करके रखी थी, ये हमने खत्म किए हैं। हमने संघर्ष लड़ा है जी, हमने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। मेरा सवाल फिर वही होगा कि संकोच किस बात का, क्योंकि जब आप संकोच करते हैं, सुनिए देखिए, जो कानूनी प्रक्रिया है वो जो कमीशन बैठेगा वो तय करेगा, लेकिन बीजेपी के प्रधान के रूप में जम्मू कश्मीर के हमें सबसे बड़ी खुशी है कि जो ब्लंडर्स, जो गद्दारी कांग्रेसियों ने की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने की थी, हमने उसको समाप्त किया। जो 30 साल के लिए डीलिमिटेशन उन्होंने फ्रीज करके रखी थी, हिंदुस्तान के कानून लागू नहीं होने देते थे, वो सारे हमने धारा 370 को समाप्त करने के बाद ये सारी चीजें हमने लागू की। उसी में संतुष्ट हैं कि आपने ये जो सारे कानून खत्म किए? बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, यहाँ अलग से झंडा लेके घूमते थे। उसके बाद चाहे डीलिमिटेशन में फायदा कश्मीर घाटी को मिले, आपको कोई फर्क नहीं। देखिए, पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है। आप क्या चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो पीओके लेने के चक्कर में, इंसाफ है वो होना चाहिए जो 30 साल से नहीं हुआ। मैं कहता हूं हम तो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, चीन के कब्जे वाला अक्साई चीन और शक्सम वैली, वो लेने के चक्कर में जी सभी को उसी दिन का इंतजार है। वो हम लेंगे और हम ही लेंगे, बीजेपी लेगी। तो साफ तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना, जो कहीं ना कहीं कुछ संकोच कर रहे हैं ये साफ साफ बताने में कि डीलिमिटेशन 2011 के सेंसस के आधार पर होना चाहिए या 2021। इनकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी देखना ये होगा कि जब कोविड-19 का महामारी का कहर जो है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद कमीशन यानी कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो अपना कामकाज शुरू करेगा, तो किस आधार पर इस सेंसस, इस डिलिमिटेशन को करवाया जाएगा। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहें वक्त इंडिया। नमस्कार।